नमस्कार दोस्तों। सूत्र झुकाई बरगदिया सावन की मन भावना की। जैसे बादल झुकाते हैं सावन में, स्मरण करो पृथ्वी उमंग से भर जाती है, ओह भाव से भर जाती है। मंगल गान छिड़ जाता है, वृक्ष नाचने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं। सब तरफ हरियाली हो जाती है, सब तरफ हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी दुल्हन बनती है। अभी कुछ दिन पहले आए तो सब रूखा पड़ा था, सब सूखा पड़ा था, सब विविध था, मरुस्थल था। संसार वैसा ही मरुस्थल था जहाँ सब गिद्ध पड़ा है, सब जल गया है। ठूंठ खड़े हैं, लोग ठूंठ हो गए हैं। न उसमें पत्ते लगते हैं, फूल की तो बात ही क्या करनी। वसंत आता ही नहीं, पतझड़ नियति हो जाती है। जो है वह खोता जाता है, जो मिलना चाहिए वह तो मिलना नहीं। जो पास का है वह भी रितता चला जाता है। बूंद बूंद कर लोग धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, पथरीले हो जाते हैं। फूल खिले तो खिले कहाँ। ठीक मीरा ने प्रतीक चुना है। जैसे सावन की बरगदिया घिर आई हो और जैसे पृथ्वी मंगल गान से नाच उठती है, ऐसे ही एक दिन मनमोहन की बरगदिया भी भक्त पर घिर आती है। हृदय उमंग बन जाता है, रोआ रोआ नृत्य नमंग हो जाता है। जीवन में पहले अर्थ का उदय होता है, पहली बार अनुभव में आना शुरू होता है। सब व्यर्थ नहीं है, कुछ सार्थक भी है, और सार्थक जो है वह इतना बड़ा है कि उसके लिए सारी व्यर्थता झेली जा सकती है। जन्मों जन्मों तक जो पीड़ा झेली वह ना कुछ हो जाती है उस घड़ी में, जब पहली बार मन भावन की बरगदिया भक्त को घेर लेती है। बादल का प्रतीक समझने जैसा है। बादल लाता है जल, और सावन के बादल तो बहुत जल भरे होते हैं, जैसे आकाश में सागर लहराता हो। बादल सागर से ही आते हैं, सागर से ही उठते हैं, सागर का ही रूप है। जो पहले तो बादल के प्रतीक में यह भी बात ख्याल रखना, अनंत सागर से आते हैं। ऐसे ही परमात्मा के अनंत सागर से उसकी महाकृपा की बदली भक्त को घेर लेती है। जैसे सावन के बादल खूब भरे होते हैं, तैयार ही होते हैं बरस जाने को। जरा सा बहना मिल जाए तो बरसने को आतुर, और बस बरसना न मिले तो भी बरसने को आतुर, और बेशर्त बरसते हैं। ऐसा नहीं है कि सूखी पृथ्वी पर ही बरसते हैं, भरी झीलों में भी बरसते हैं। फिर देखते नहीं कहाँ बरस रहे हैं। बरसना ही है। जब बादल इतना भरा हो तो बरसना ही पड़ेगा। भक्त को जब पहली बार परमात्मा की संधि मिलती है, तब उसे पता चलता है कि मेरे कारण नहीं, मेरे किसी कृत्य के कारण नहीं, न मेरी प्रार्थनाओं के कारण, न मेरे भजन के कारण, न मेरे व्रत नियम उपवास के कारण, बल्कि इसलिए कि परमात्मा की अनुकंपा है, प्रसाद है। इसलिए वर्षा हो रही है। इसलिए नहीं कि मैंने पुकारा था, इसलिए नहीं कि मैंने बड़ी प्रार्थना और पूजा की थी, बल्कि इसलिए कि परमात्मा इतना भरा है कि न बरसेगा तो करेगा क्या। मेरे प्रयास से नहीं, उसके प्रसाद से वर्षा हो रही है। सावन के बादल से घिरते ही सारा माहौल बदल जाता है, सारा वातावरण बदल जाता है। वातावरण जीवित हो जाता है। वर्षा के बादल जल ही नहीं लाते,
जीवन लाते हैं। जल के बिना जीवन हो भी नहीं सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे देह में 80% जल है। तुम्हारी देह जल को खो दे कि तुम जी न सकोगे। 80% तुम्हारा बड़ा हिस्सा जल है। 80% तुम जल हो और यही अनुपात आत्मा का है। तुम्हारे भीतर 20% ही संसार है। 80% तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा है, लेकिन तुम 20 में ही बुरी तरह उलझे हो कि 80 का पता नहीं चलता। तुम जितने हो उससे बहुत ज़्यादा गुना परमात्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम अपनी शूद्रता में ऐसे तल्लीन हो गए हो, जैसे व्यस्त हो गए हो कि तुम्हारी आंखें ही विराट की तरफ नहीं उठती। तुमने देह को ही पकड़कर समझा है कि सब मिल गया और देह तो केवल दीवाल है, मालिक तो भीतर बैठा है। देह तो मंदिर है, परमात्मा तो भीतर विराजा है। जैसे कोई मंदिर की दीवालों की ही पूजा करके लौट आए और भीतर के देवता तक न पहुँचे, ऐसा अधिक लोगों का जीवन है। आकाश में जब बादल घिर जाते हैं सावन के, तो सब तरफ जीवन की वर्षा हो जाती है। जमीन अंकुरित होने लगती है, हरियाली छा जाती है, घास ही घास फैल जाती है, फूल ही फूल खिलने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हरापन, ऐसा ही जीवत रूप भक्त के भीतर प्रकट होता है। तो मीरा ठीक कहती है, पद घुंघरू बांध, ओशो ओशो ओशो।